गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपकी 11.3, क्योंकि जो 11.2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.2 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, जब भी अपने स्कूल लगेंगे इस महीने के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जब भी अपने स्कूल लगेंगे, तो जब रिवीजन करवाएंगे या कुछ भी होगा, मैं एक्सरसाइज वो आप लोगों की जरूर करवाऊंगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सरसाइज आ सकती है, लेकिन अब मैं सीधी डायरेक्ट 11.3 आपको करवा रहा हूं। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स एक्स और वाई होती है, एक फंक्शनल रिलेशन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स बिटवीन एक्स एंड वाई। कोई भी रिलेशन फंक्शनल रिलेशन है जो एक्स और वाई के बीच में आता है, जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे बेटा हम लोग 10th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशन करते थे, ठीक है, जिसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते थे। जो एक्स और वाई की वैल्यू आती थी, उन वैल्यूज को जब जो इक्वेशन आपको दे रखी होती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू रखते थे। उनको रखने के बाद जब सॉल्व करते थे, अगर वो 0 के बराबर आ जाती थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी जो वेरिएबल्स एक्स और वाई दे रखे हैं, कोई भी एक फंक्शनल रिलेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स है जो एक्स और वाई के बीच में आ रहा है, और जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरा है जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स एज इन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे पहले वैसे बता रहा हूं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर इसकी जितनी पावर होती है उतने ही एक्स की वैल्यूज निकलती हैं। इसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्री कांस्टेंट एज इन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल। मतलब उसके जितने ऑर्डर दे रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, उतने ही उसमें क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद एक आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। मतलब जो जनरल सॉल्यूशन आपने निकाला है, उससे एक सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आ रहा है, ठीक है, बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, उनको हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज दे दें, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। Thus a particular solution is free from arbitrary constant। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या हो जाएगा बेटा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है फर्स्ट, सो दैट y इज इक्वल टू 4 sin 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 9y इज इक्वल टू 0। यह आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ठीक है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 9y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सो दैट y इज इक्वल टू, और गिवन रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन y इज इक्वल टू 4 sin 3x, ठीक है। सो दैट आपको यह बताना है कि y इज इक्वल टू 4 sin 3x इसका सॉल्यूशन है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। इसको मान लो कंडीशन फर्स्ट और इसको मान लो कंडीशन सेकंड। अब जो सेकंड कंडीशन है, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। जो सेकंड कंडीशन है उसको दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 साइन का कितना हो गया, cos 3x, और 3x का कितना हो गया, 3। तो ये dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया बेटा, 12 cos 3x के बराबर आ गया।
ठीक है। इसका वापिस से जो कंडीशन ये थर्ड मान लो, इसको वापिस से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन इन थर्ड कंडीशन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 माइनस साइन 3x इंटू में 3, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर -36 साइन 3x, क्या आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैं यहीं पर कर देता हूं इसको, यहां पर देखिए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, साइन 3x है, ठीक है, माइनस साइन 3x आ गया। अब जो आपकी इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, मतलब पुट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -36 साइन 3x इन कंडीशन फर्स्ट, यहां पर रखते हैं तो ये हो गया -936 साइन 3x प्लस 9 वाई किसके इक्वल है बेटा, साइन 3x, 4 साइन 3x के इक्वल, यह आ गया इज इक्वल टू 0, तो -36 साइन 3x प्लस 36 साइन 3x, ठीक है, 0 बराबर किसके आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन 3x आपका क्या, y इज इक्वल टू 4 साइन 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये आपकी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, सो दैट a cos y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x is a solution of the differential equation, solution of the differential equation, कौन सी इक्वेशन है, cos x dy by dx प्लस y sin x बराबर b, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है cos x dy by dx प्लस y sin x इज इक्वल टू b, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। और गिवन रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, कंडीशन सेकंड हो गया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कंडीशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, a माइनस कोस का साइन x हो गया प्लस b साइन का कोस x हो गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट the value of y and dy by dx in the फर्स्ट, जो पहली कंडीशन है इसमें रखेंगे LHS के अंदर, इसके अंदर रखेंगे cos x dy by dx आपका आ गया माइनस a sin x प्लस b cos x, ये आ गया, प्लस y की वैल्यू कितनी है, a cos x प्लस b sin x इंटू साइन x हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस का a cos x sin x प्लस b cos स्क्वेयर x प्लस ये कितना हो गया, a sin x cos x प्लस b साइन स्क्वेयर x, ये आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, इस दोनों में b कॉमन ले लो, cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x हो जाएगा, ठीक है। cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x किसके बराबर हो गया, b के बराबर। LHS किसके बराबर आ गया बेटा, RHS के बराबर आ गया। तो इसका कहने का मतलब है, सो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ
कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये आ गया आपके पास। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है ये, बहुत मतलब आप लोग इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट y इज इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, गिवन रिलेशन क्या दे रखा है, गिवन रिलेशन y इज इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इसको कंडीशन सेकंड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन सेकंड कंडीशन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सी ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट डी वाई बाई सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ dy by dx and y in the given differential equation LHS में रखेंगे, इसमें dy by dx में माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू है सी ई की पावर माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। सो y बराबर सी ई की पावर माइनस एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये। ठीक है, आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस ये नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा।